हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक टेबल रनर बनाने जा रही हूँ, जो आप कॉफी टेबल के लिए भी बना सकते हैं, छोटे साइज का भी बना सकते हैं, बड़े साइज का भी बना सकते हैं। और उसके बाद आप डाइनिंग टेबल के लिए, जैसे 6 आपको मैट होता है, मैट डाइनिंग टेबल के लिए, जो जिस पे प्लेट रखने के लिए या फिर आप कुछ भी रखिए, वो भी आप उससे बना सकते हैं। तो मतलब आपके एक पैटर्न, एक डिजाइन से आप कई सारी चीजें बना सकते हैं। तो इसे इसके लिए जो है, मैं मल्टी कलर का ऊन ले रही हूँ। मल्टी कलर में भी ये है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही कलर का मल्टी कलर का ऊन लीजिए। इसमें जैसे बहुत सारे थोड़े थोड़े ऊन बच जाते हैं, बस ऊन का जो ये होता है ना कि एक ही कंपनी का ऊन हो, उसके थोड़े थोड़े अलग अलग कलर के मल्टी कलर के ऊन बचे हो, तो आप उससे छोटे छोटे से पैटर्न बना सकते हैं। मैंने भी सेम इसी तरह से बनाया है। इसके लिए जो है 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है, और ये ऊन है मल्टी कलर की। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग कलर है मेरे पास मल्टी कलर के ऊन के, जिससे मैं एक तरह का पैटर्न बना के इसे ज्वाइन करके फिर आपको बताऊंगी। तो पहले हमें सबसे पहले इस तरह से नॉट बनाना है। अब यहाँ पर जो है, हमें बीच चेन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बीच चेन ये मैंने बना लिया है। इस तरह से आपको बीच चेन लेना है। और बीच चेन लेने के बाद ऊन जो है, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा मोटी ऊन है, तो आप उसमें जो चेन जो है, जैसे मैंने बीच चेन लिया है, तो आप उसमें 18 चेन लीजिए या 17 चेन लीजिए। और अगर जैसे बहुत इससे भी पतली ऊन है, तो जैसे मैंने बीच चेन लिया है, तो आप उसमें 22 चेन लीजिए। चेन को घटा बढ़ा सकते हो, और फिर इसी तरह से आप बनाइए। इसके बाद जो है, हमें एक चेन और, हम फिर ये बल लिया, बल लेके फिर 3 चेन जो है, ये 2 चेन स्किप करके थर्ड वाले चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस आपको हर एक जो चेन है, इसमें फर्स्ट लाइन भी हमारी डबल क्रोशिया की रहेगी, सेकंड लाइन भी डबल क्रोशिया की, मतलब जितनी भी लाइनें रहेगी सारी डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। कहीं भी कोई भी डिजाइन नहीं है, कोई भी अलग से, मतलब कुछ भी चेन वगैरह नहीं है, बस आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। बल लिया, फिर चेन में इस तरह से फंदा लिया। ये 3 फंदे हो गए, पहले 2 से निकालना है, फिर 2 फंदे हो गए, फिर इससे, इसे कहते हैं डबल क्रोशिया। और इस तरह से पूरा आपको ये पूरी लाइन जो है, आगे तक आपको इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये पूरी लाइन डबल क्रोशिया की हो गई। अब हमें यहाँ पर जो है चेन लेना है, एक दो, 2 चेन लेके इस तरफ टर्न करके, ये जो चेन है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। इसमें हमें कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से, डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। मैंने इस तरह से बहुत सारे बना के रख लिए हैं, तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए,
कितनी लाइनें हमें बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइन डबल क्रोशिया की हमें बनानी है इसी तरह से। और देखिए सारे जो कुछ कलर अलग अलग हैं मल्टी कलर के, ये कलर देखिए अलग है जो मैं इस समय बना कलर, ये भी कलर देखिए अलग है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग कलर के बहुत सारे बना रखे हैं। तो इस तरह से आपको काफी सारे बनाने हैं। सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया जैसे मैंने बताया आपको, इससे जो है सेम इसी तरह से आपको 12 लाइन बनाना है। ये इसमें कुछ भी नहीं करना, इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस तरह से 12 लाइन कंप्लीट करनी है। इस तरह से देखिए 12 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस एक के ऊपर एक इस तरह से हमें डबल क्रोशिया की लाइन बनानी है। जैसे ये देखिए मैंने बताया है, सेम इसी तरह से आपको एक के बाद एक के बाद एक आपको डबल क्रोशिया की 12 लाइन कंप्लीट करनी है। ये मैंने पूरा 12 लाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, डबल क्रोशिया की ये 12 लाइन है। थोड़ा पतला ऊन है तो आप 12 लाइन रखिए। इस तरह की ऊन है अगर इतनी पतली तो 12 लाइन रखिए, अगर मोटी ऊन है तो आप 7 लाइन रखिए। तो अब इसे जो है हमें टेबल रनर जो बनाना है वो इस तरह से बनाना है। मैं पहले आपको रखूँ किस तरह से हमें रखना है। मेन जो है इस पैटर्न को जिस तरह से मैं रख रही हूँ इसी तरह से आपको रखना है। पहले ये जो डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से हमें रखना है, इस तरह से रखना है हमें। उसके बाद जो ये दूसरा जो पैटर्न है इसे हमें इस तरह से रख, अब ये जो पैटर्न है इसको भी सेम जिस तरह से हमने वो रखा है उस तरह से हमें इसे रखना है। अब इस पैटर्न को जो है हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है। हमें ये पैटर्न जो है इसे हमें फिर इस तरह से रखना है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा कोई चीज़ बनाना हो, जैसे चौड़ाई में थोड़ी चौड़ा हो, तो फिर आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं रखूँगी, मैं इस जगह पे रखूँगी इसे। फिर हमें जो है इस पैटर्न को यहाँ रखना है इस जगह। ये जो बीच का जो एक एक जा रहा है इस तरह से बीच में हमें रखना है, इस तरह से हमें रखना है बीच में। ये कॉर्नर नीचे की तरफ, ये कॉर्नर ऊपर की तरफ रहे, ये इस साइड में। तो इस तरह से ही हमें बीच वाले सारे रखने हैं। तो फिर जो जैसे ये कौन ये रखा हुआ है हमने, इसके बीच का ये गैप है तो इसमें हमें इस तरह से रखना है। इसे इस जगह पे रखेंगे हम, और ये जो है हमारा ये यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से हमें इसे जो है इस तरह से हमें लगा के इसे हमें पूरे टेबल रनर का, डाइनिंग टेबल हुआ, कॉफी टेबल हुआ, जो इतना बड़ा है ये मेरे कॉफी टेबल पे आ जाएगा। डाइनिंग टेबल पे केवल बीच के यहाँ तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो अब हमें इसे जो इस तरह से, देखिए मैंने आपको बताया कि हमें किस तरह से मेन जो है किस तरह से रखना है। फिर से मैं बता रही हूँ, देख रहे हैं ये दो कोना जो है इस साइड में रहेगा, ये कोना इस साइड में रहेगा ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। मेन ये है, ये जब हम रखेंगे तो ये देखिए ये गैप आ रहा है ये बीच में, इसे हटा दीजिए। तो इस जगह पे हम एक एक इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। तो इससे आप जो है कई सारी चीजें बना सकते हैं, टेबल रनर, कॉफी टेबल कवर, कुछ भी आप बना सकते हैं। इससे आप बैग भी बना सकते हैं, जो काफी बड़ा बैग बन जाएगा। और आप इस तरह के पैटर्न से बहुत सारी चीजें बनती हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप इस तरह से छोटे छोटे पैटर्न बना लिए, बनाने में भी बहुत आसान होता है। डबल क्रोशिया बहुत जल्दी बन जाता है। और फिर इससे आप बेडशीट भी बना सकते हैं, पिलो कवर, कुशन कवर, कुछ भी बनाइए, बहुत सिंपल है। जिसे नहीं भी आता है वो भी बना सकते हैं। जो ज्वाइन करना है हमें इसे सेम जैसे मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ था टेबल रनर का, उसमें मैंने सुइयों से ज्वाइन किया था, सेम उसी तरह से हमें इसमें भी ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें सुई में जो है ऊन डाल लेना है, किसी भी कलर का आप मैचिंग डाल लीजिए।
अब डालने के बाद जो है हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। आप इसे चाहे तो इस तरह से पलट के इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से हमें जोड़ना है इसे। आप इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। ये जो सबसे लास्ट का है इसमें हमें सुई को इस तरह से करना है। इस तरह से देखिए, ये यहाँ पर दिखाई भी नहीं पड़ रहा है ऊन। इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। ये यहाँ पर, तो मैं इतना पहले, यहाँ तक पहले इतना मैं ज्वाइन करके उसके बाद फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा यहाँ तक ज्वाइन कर लिया। अब हमें जो है ये बिल्कुल किनारे से जो यहाँ पर जो सबसे पहली वाली जो चेन है इसमें हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए, इस तरह से। ये इस तरह से हमने यहाँ पर ज्वाइन किया। अब इसे जो है आप इस तरह से उल्टा करके आप सिल सकते हैं। इस तरह से आप उल्टा करिए, उसके बाद आप इसे ज्वाइन करिए। इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है, बहुत सिंपल सा है इसे ज्वाइन करना। इस साइड में चेन है और इस साइड में दूसरे साइड का सबसे किनारा है, सबसे साइड वाला, इसमें हमें इस तरह से करना है ज्वाइन। इस तरह से। कहीं भी ऊन नहीं दिख रहा है इसमें। तो इस तरह से हमें पूरा यहाँ तक पूरा इसे ज्वाइन करना है। मैं जिस तरह से आपको ये ज्वाइन करना बता रही हूँ, सेम इसी तरह से हमें ये जितने भी पैटर्न जिस तरह से हमने लगा रखे हैं इन सभी को इसी तरह से हमें जोड़ना है आपस में।
इस तरह से। ये देखिए आगे की साइड बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब हमें जैसे हमने यहाँ इस साइड में ये ज्वाइन कर लिया, हमने इस साइड का ज्वाइन किया, इधर का ज्वाइन किया, अब हमें जो है ये ज्वाइन करना है। ये जहां जहां आपका ऊन जैसे इस साइड में अब खत्म होगा तो अब मैं इस तरफ ज्वाइन करूंगी यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसके बाद जो है इस साइड का मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगी। तो इस तरह से हमें ये पूरा जोड़ना है। अब इसे भी हमें सेम इसी तरह से यहाँ पर जोड़ना है। ये जो सबसे किनारा है कॉर्नर का, ये हमें आपस में मिलने चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये हमें यहाँ पर पूरा ज्वाइन करना है। तो इसे ये पूरा मैं यहाँ तक पूरा ये ज्वाइन करके फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ तक एक साइड का मैंने इस तरह से पूरा ज्वाइन कर लिया है। एक बार यहाँ पर आपको ऊन यहाँ पर ज्वाइन करना है, उसके बाद ऊन को थोड़ा बड़ा रखिए, उसके बाद सुइयों से इस तरह से आपको पूरा ज्वाइन करना है यहाँ तक। अब इसके बाद जो है हमें हमेशा ध्यान रखिए, जो जब हम स्टार्टिंग करते हैं डबल क्रोशिया की नीचे से, तो ये जो है ये ऊपर के साइड में रहेगा इस तरह से। ये चीज जो है ये ऊपर के साइड में रहेगा इस तरह से। किसी भी तरफ आप चाहे इस तरह से भी करके लगा सकते हैं, बस जो ये सीधा है सीधा आपका ऊपर रहे और नीचे रहे, नीचे साइड में। तो इस तरह से अब हमें जो है ये सेम जिस तरह से हमने इस साइड में ज्वाइन किया है यहाँ यहाँ, इसी तरह से हमें यहाँ पर पहले ज्वाइन करना है और उसके बाद ये पूरा इस तरह से हमें ज्वाइन करते हुए जहां तक पूरा मैंने पूरा ज्वाइन कर लिया है। एक्स्ट्रा ऊन है, इसे बाद में कट करूंगी। और अगर आपको डाइनिंग टेबल के लिए बनाना हो तो आप इसे थोड़ा सा और चौड़ाई में थोड़ा सा और इसे बड़ा रखें। सेम इसी तरह से पैटर्न ज्यादा आगे तक रखिए। इसमें जो टोटल जो पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो आप जो है एक एक दो तीन चार पाँच छः टोटल 19 रखिए। जैसे इसमें कॉफी टेबल के लिए मैंने 13 पैटर्न ये बनाए हुए हैं, तो आप डाइनिंग टेबल के लिए आप 19 रखिए। इस तरह से आप बनाइए। और अब इसके साइड में मैं इस तरह से अब यहाँ पर जो है मैं 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन लेने के बाद सेम जगह पे ये चेन है, इसके बगल में जो है हमें इसके बगल में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें 3 चेन, फिर एक चेन छोड़ के हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन हमें लेना है, फिर एक चेन स्किप करके हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर हमें 3 चेन लेना है इस तरह से। फिर ये वाली चेन जो है स्किप करके इसके बगल में हमें एक डबल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 3 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद ये डबल क्रोशिया स्किप कर यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें इसी तरह से 3 चेन लेना है, फिर ये डबल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें डबल क्रोशिया स्किप करके इसके बगल में हमें एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये जो पूरी लाइन है इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। हमें किनारे साइड में ब्लैक कलर से पूरा बनाना है। हमें तरफ चेन लेना है और एक डबल क्रोशिया स्किप करके हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पूरा हमें ये बनाना है यहाँ तक। तो यहाँ तक बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने पूरे किनारे साइड में इस तरह से 3 चेन लेके एक एक सिंगल क्रोशिया एक एक डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके बाद जो है हमें इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में यहाँ यहाँ नीचे की तरफ ऐसे पहले हम ऊन लेंगे। इसमें 5 बार इस तरह से लपेटेंगे। 5 बार नहीं, 3 6 7 8 9
10 से लपेट लिया है अपने हाथ में, उंगलियों में। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर जो सबसे पहले वाला जो धागा था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उससे हमें इस तरह से इसे अच्छी तरीके से इसे बांधना है, इस तरह से। अब जो ये दूसरा वाला धागा है, इसे हमें थोड़ा सा लंबा काटना है, लंबा कट करना है इस तरह से। और यहाँ पर जो है हम इसे भी सेम इसी जगह पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद जो है, अगर आपके पास मोती हो, बड़ी मोती या फिर कोई और डिज़ाइन की जो कुछ भी हो, इस तरह की मेरे तरह की मोतियाँ हैं, तो इन दोनों में से मैं ये लगाऊंगी इस तरह से। जितनी बड़ी मोती होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोती नहीं लगानी है हमें, एक इस साइड में लगाना है और एक इस साइड में, तो इसलिए हम जो है इसमें इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। ये क्रोशिया हुक है। से हम ऊन को बाहर की तरफ निकालेंगे और इसके बाद जो ये कॉर्नर है, ये यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। पीछे के साइड से क्रोशिया हुक में ऊन को इस तरह से हमें अच्छी तरीके से इसमें नॉट बनाना है। अब नॉट बनाने के बाद जो है हमें एक गांठ लगाने के बाद फिर यहाँ पर जो है हमें इन सारे धागे को इस तरह से पीछे की तरफ करना है, अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमें इस धागे को कट कर देना है। हमें 20 से जो है इसे एक बराबर इस तरह से 20 से हमें यहाँ से कट करना है इस तरह से। इसी तरह से हमें इस साइड में भी जो है हमें इसी तरह से लगाना है दोनों साइड में। तो इस साइड में मैं लगा के फिर उसके बाद आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं डाइनिंग टेबल के लिए, और ये मैंने कॉफी टेबल पे भी बनाया है और ये डाइनिंग टेबल पे भी हो जाएगा आराम से। बस ही गैप आएगी साइड साइड में और बाकी बीच में बहुत अच्छी तरीके से। आप इसे डाइनिंग टेबल पे इतना बड़ा डाल सकते हैं और कॉफी टेबल पे भी इसे डाल सकते हैं। और अगर आपको और बड़ा भी बनाना हो, सेम इसी तरह से जिससे बताया है इसी तरह से आप यहाँ पर 2 रखिए, बीच में फिर 2, इस तरह से करके आपको आगे तक बनाना है। इस तरह के जो पैटर्न होते हैं, इस तरह के पैटर्न बना के आप कुछ भी बना सकते हैं। जब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।